अक्सर देखा है, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पीढ़ियों तक अमीर बने रहते हैं, जबकि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी मेहनत से कमाई हुई दौलत कुछ ही सालों में खत्म हो जाती है। तो आखिर दोनों में फर्क कहाँ है? चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक का कहना है कि ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। हाल ही में उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि ज्यादातर भारतीय पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसे ठीक से संभाल नहीं पाते और इसलिए वो पीढ़ियों तक चलने वाली वेल्थ बना नहीं पाते। उनका मानना है कि ओल्ड मनी दिखावे से नहीं बल्कि सादगी, सिंप्लिसिटी, डिसिप्लिन और लंबी सोच से बनती है, जबकि न्यू मनी वाले लोग कमाई पर तो ध्यान देते हैं लेकिन उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज कर देते हैं और उनकी यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। भारत में ज्यादातर लोग कमाई को सफलता समझते हैं लेकिन वो इस कमाई को सुरक्षित रखना जानते ही नहीं। जनरेशनल वेल्थ वाले जो परिवार हैं वो सिर्फ कमाने पर नहीं बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने पर ध्यान देते हैं जिससे उनका पैसा आने वाली पीढ़ियों तक सेफ रह सके। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम समझते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर भारतीय जनरेशनल वेल्थ नहीं बना पाते और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको ओल्ड मनी माइंडसेट से दूर रखती हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों ज्यादातर भारतीय परिवार जनरेशनल वेल्थ की इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सबसे पहली वजह है खर्च और दिखावे की आदत। हम जल्दी दिखावा करने लगते हैं, लग्जरी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगी ट्रिप्स, लेकिन जल्दी कमाई और जल्दी खर्च का ये जो चक्र है बचत और निवेश को पीछे छोड़ देता है। ओल्ड मनी फैमिलीज इससे अलग सोच रखती हैं। वो अपनी इनकम से कम खर्च करते हैं और बाकी रकम को निवेश में लगाते हैं। दूसरी बड़ी वजह है सोच का फर्क। पुराने पैसे वाले परिवार ये बात समझते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है बल्कि इसे संभालना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इसी के साथ सिस्टम की एक कमी भी एक बड़ी वजह है। पुराने पैसे वाले परिवारों के पास कानूनी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे ट्रस्ट, फैमिली ऑफिस, टैक्स प्लानिंग। इससे उनका पैसा सेफ भी रहता है और बढ़ता भी जाता है, जबकि ज्यादातर भारतीय परिवारों के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है और इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति बढ़ाने में मुश्किल आती है। इसके अलावा गलत निवेश की आदतें भी एक बड़ी वजह है। कई लोग सोचते हैं कि बस जमीन या प्रॉपर्टी खरीद लेना ही निवेश है, लेकिन ओल्ड मनी वाले घर परिवार निवेश को डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर लगाते हैं जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस वगैरह। वो शॉर्टकट स्कीम से अपने आप को बचाते हैं और लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन कौशिक ने अपने ट्वीट में कहा कि असली बात आय यानी इनकम नहीं है बल्कि ये है कि वो इनकम कितने समय तक आपके पास टिकती है। जनरेशनल वेल्थ वाले परिवारों की वेल्थ दैट विस्पर्स वाली सोच है, यानी ऐसा पैसा जो दिखावे में नहीं बल्कि चुपचाप बढ़ता जाता है। उनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने का एक जरिया नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही वजह है कि वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे की वैल्यू, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की समझ देना शुरू कर देते हैं। नितिन कौशिक के मुताबिक परिवारों को कम से कम 50 से 100 साल आगे की सोच रखकर प्लान बनाना चाहिए, सिर्फ अगली छुट्टी या अगले प्रमोशन तक नहीं। अगर आज आपके पास कुछ अच्छी कमाई है तो खुद से सवाल करें कि क्या आप उसे सिर्फ इस साल की छुट्टियों, गाड़ी या फैंसी फोन पर खर्च कर देंगे या फिर सोचेंगे कि इस पैसे से आपके बच्चे भी फायदा उठा सकें। अगर आपका जवाब दूसरा है तो आपको अभी से अपनी सोच और फाइनेंशियल हैबिट्स बदलनी होंगी। लेकिन ये बदलाव होगा कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले अपने खर्च पर कंट्रोल करें। शुरुआत इसी से करनी होगी। दिखावे वाले खर्च जो हैं उन्हें कम करें। महंगी गाड़ी, फैंसी ब्रांड्स और ओवर एक्सपेंसिव ट्रिप्स को थोड़ी समझदारी से मैनेज करें। इससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए स्पेस बनेगा। दूसरा, परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन दें। बच्चों को पैसे की वैल्यू, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और टैक्स की बेसिक जानकारी देना शुरू करें। फिर एक ऐसा सिस्टम बनाएं आपका पैसा सिर्फ बैंक में ही ना पड़ा रहे बल्कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से ग्रो करे। इसके लिए ट्रस्ट, फैमिली अकाउंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, इन चीजों की आप मदद ले सकते हैं। साथ ही अपना वैल्यू सिस्टम बदलें। पैसे को सिर्फ खर्च करने या दिखाने का माध्यम ना बनाएं, उसे विरासत की तरह देखें जो आने वाली जनरेशन्स के लिए होगी। ऐसी 5 बड़ी गलतियां हैं जो ज्यादातर इंडियन फैमिलीज करते हैं। पहली,
पैसा अपना जल्दी खर्च करना और सेविंग देर से शुरू करना। दूसरी गलती है निवेश की जानकारी ना होना या एक ही जगह अपना सारा पैसा लगा देना। टैक्स प्लानिंग और फाइनेंशियल सलाह को इग्नोर करना और अपनी कमाई को सिर्फ प्रॉपर्टी या लग्जूरियस चीजों में फंसा देना, जिससे आपकी लिक्विडिटी बचती ही नहीं है। इन सब का नतीजा ये होता है कि जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है, जैसे नौकरी चली जाए या मेडिकल खर्च बढ़ जाए, तो आपकी सारी संपत्ति खतरे में पड़ जाती है। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे अपने पास टिकाए रखना वो एक कला है, एक आर्ट है। जनरेशनल वेल्थ से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिर्फ मनी 9 पर।